कभी ऐसा होता है कि मन हजारों चीजों में एक साथ उलझ जाता है, मतलब कहीं टिकता ही नहीं। अगर हाँ, तो आज हम भगवत गीता के उसी प्राचीन ज्ञान में डुबकी लगाने वाले हैं जो सिखाता है कि इस भाग दौड़ भरी दुनिया में भी मन को शांत और स्थिर कैसे रखा जाए। जरा सोचिए, कोई जरूरी काम कर रहे हैं और अचानक ध्यान चला जाता है सोशल मीडिया पर, या भविष्य की चिंताओं में, या फिर गुजरी हुई बातों पर। यह है एक बिखरा हुआ मन। और सच कहूं तो ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हम सब कभी ना कभी करते हैं। गीता में ना इस बिखरे हुए मन की तुलना एक ऐसे पेड़ की शाखाओं से की गई है जो हर दिशा में फैली हुई हैं, उलझी हुई हैं। वहीं दूसरे तरफ एक एकाग्र मन, वो उस पेड़ की तरह है जिसका एक ही मजबूत तना है जो सीधा ऊपर की ओर बढ़ता है, बिल्कुल साफ और स्थिर। तो सवाल यह है कि इस बिखरे हुए मन से एकाग्र मन की तरफ सफर कैसे तय किया जाए। अच्छी बात यह है कि गीता इसका एक बहुत ही शक्तिशाली समाधान देती है, जो हमारे काम, हमारे कर्मों पर टिका है। और यहीं पर आता है गीता का वो मशहूर श्लोक, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों पर कभी नहीं। मतलब सिद्धांत बहुत सीधा और गहरा है। बस जो काम हाथ में है उस पर पूरा ध्यान लगाओ। इस बात की चिंता छोड़ दो कि नतीजा क्या होगा। सोचिए, चाहे पढ़ाई हो, खाना बनाना हो या ऑफिस का कोई काम, बस उसी पल में पूरी तरह से डूब जाना है। इसी अभ्यास को, इसी प्रैक्टिस को निष्काम कर्म कहते हैं, यानी बिना फल की उम्मीद किए अपना काम करते जाना। ये सिर्फ काम करना नहीं है, ये काम करने की एक कला है, एक आर्ट है। और ये देखिए, ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि हमारे सामने असल में दो रास्ते हैं। एक रास्ता है लगाव का, जो हमें चिंता और दुख के बंधन में बांधता है, और दूसरा रास्ता है कर्तव्य का, जो हमें शांति और आजादी की ओर ले जाता है। लेकिन गीता हमें सावधान भी करती है। फल से ये जो लगाव है ना, ये एक बहुत ही खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है, जो एक छोटे से विचार से शुरू होता है और हमारी बुद्धि और मन की शांति के विनाश पर जाके ही खत्म होता है। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है, एक ऐसा सवाल जो खुद महान योद्धा अर्जुन ने पूछा था। अर्जुन का यह सवाल वाकई बहुत गहरा है, क्योंकि इसका जो जवाब है ना, वो हमें एक तस्वीर दिखाता है, एक ऐसे इंसान की तस्वीर जिसका मन पूरी तरह से शांत और स्थिर है। वो असल में होता कैसा है? गीता ऐसे व्यक्ति को एक नाम देती है, स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा मतलब वो इंसान जिसकी बुद्धि, जिसका विवेक दृढ़ और स्थिर हो चुका है। एक स्थित प्रज्ञा व्यक्ति की पहचान इस बात से नहीं होती कि उसके पास क्या क्या है, बल्कि इस बात से होती है कि उसने अपने अंदर क्या क्या छोड़ दिया है। सारी इच्छाएं, मोहों और सुख दुख का वो इमोशनल रोलर कोस्टर जो हमें हर पल परेशान करता है, वो इन सब से ऊपर उठ चुका होता है। इस हालत को समझाने के लिए गीता एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देती है, कछुए का। जैसे कछुआ किसी भी खतरे को देखकर अपने सारे अंग अपने कवच के अंदर खींच लेता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से खींचकर अपने अंदर समेट लेता है, पूरी तरह सुरक्षित, पूरी तरह शांत। और दूसरा उदाहरण है समुद्र का। सोचिए, हजारों नदियां समुद्र में मिलती हैं, लेकिन क्या समुद्र में कोई हलचल होती है? नहीं, वो विशाल और स्थिर रहता है। ठीक वैसे ही दुनिया की अनगिनत इच्छाएं ज्ञानी के मन में आती तो हैं, पर उसे परेशान नहीं कर पाती। तो सार ये है कि इस अंदरूनी स्थिरता को पा लेना, इसमें महारत हासिल कर लेना, हमें मुक्ति की, लिबरेशन की आखिरी अवस्था तक ले जाता है। इस अवस्था को ब्रह्मी स्थिति कहा गया है, यानी दैवीय अवस्था। ये कोई टेम्पररी शांति नहीं है, बल्कि भ्रम और दुखों के चक्कर से एक परमानेंट आजादी है। कहते हैं कि इसे पाकर जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा हो जाता है। देखिए, भगवत गीता का ये ज्ञान भले ही हजारों साल पुराना हो, पर आज भी, बिल्कुल आज भी उतना ही काम का है। ये हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाता है कि असली शांति बाहर के हालात में नहीं है, वो तो हमारे अपने मन को साधने में है। तो ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है, आज ऐसी कौन सी एक चीज है जिसके नतीजे से खुद को अलग करके मन की शांति की तरफ एक छोटा सा कदम बढ़ाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको क्या अनुभूति हुई। ऐसे ही और सनातन ज्ञान से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले दिव्य वीडियो में। जय श्री राम।